Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Students, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के CBCS एबिलिटी इन्हेंसमेंट सब्जेक्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो योर लॉज योर राइट्स का है। इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने योर लॉज योर राइट्स के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया है, उनको डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें एंड आप एनालाइज कीजिए कि किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पास्ट टाइम के अंदर पूछे गए हैं योर लॉज योर राइट्स सब्जेक्ट के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को जरूर सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है योर लॉज योर राइट्स का, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं एंड सो ऑन। तो आइए डिस्कस करते हैं सिलेबस ऑफ योर लॉज योर राइट्स। देखिए, इसमें टोटल जो हैं आपकी 6 यूनिट हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है वो है रूल ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया पर 2 पार्ट्स में कवर किया है इस टॉपिक को, इस यूनिट को। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को जरूर देखें एंड आप समझें कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। देन यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 है लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इस यूनिट का जो टॉपिक है, ठीक है, इसको भी हमने कवर किया है एक वीडियो के अंदर जिसमें हमने जाना है कि क्या क्या लॉज हैं रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए इसके अंदर सब टॉपिक्स जो हैं वो हैं हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, कि हम कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं, एंड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR क्या है, क्या इसका प्रोसीजर है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है डिटेंशन क्या है, अरेस्ट क्या है एंड बेल क्या है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है वो है यूनिट 3 जिसके अंदर है इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जैसे कि जेंडर, कास्ट, क्लास, डिसेबिलिटी। ठीक है, देखिए जो इसका फर्स्ट सब टॉपिक है जेंडर, उसके अंदर हमें क्या करना है, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, रेप एंड सेक्सुअल हरेसमेंट, ये टॉपिक हमें कवर करना है। देन नेक्स्ट है कास्ट, कास्ट के अंदर क्या है, लॉज अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़, ये हमें कवर करना है। देन नेक्स्ट है क्लास, जिसके अंदर हमें कवर करना है लॉज कंसर्निंग मिनिमम वेजेस, एंड एट लास्ट जो इसमें सब टॉपिक है वो है डिसेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये यूनिट 3 के अंदर सब टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है अपने योर लॉज योर राइट्स के सब्जेक्ट के अंदर। देन नेक्स्ट है यूनिट 4 जो है एम्पावरमेंट, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, देन राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। देन नेक्स्ट है यूनिट 5 जिसके अंदर है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन एंड लिवलीहुड। ठीक है, इसके अंदर हमें जो सब टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड द इश्यू ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स, देन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स, इनको हमें कवर करना है योर लॉज योर राइट्स के सब्जेक्ट के अंदर। देन नेक्स्ट जो आपकी लास्ट यूनिट है, फाइनल यूनिट है यूनिट 6, उसके अंदर हमें कवर करना है एक्सेस टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये जो सब टॉपिक्स हैं ये हमें कवर करने हैं यूनिट 6 के अंदर। तो ये था आपका सिलेबस योर लॉज योर राइट्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जो योर लॉज योर राइट का सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो कितना बड़ा सिलेबस है। ठीक है, कितने सब टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आइए कुछ चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जानते हैं क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एंड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो देखिए इसमें मैनी क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रूल ऑफ लॉ,
डिस्कस द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले जो एक्सप्लेन करना है वो करना है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। देन आपको डिस्कस करना है नेचर को एंड स्ट्रक्चर को ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, जो कि बेस्ड है रूल ऑफ लॉ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, आपको बताना है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। डू यू एग्री डेट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन रूल ऑफ इंडिया, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो भारत के अंदर है वो पूरी तरह बेस्ड है रूल ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है डिफाइन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपको देखिए डिफाइन करना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, ठीक है। देन डिस्कस करना है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन से हैं ये, ठीक है, मिले जुले क्वेश्चन हैं एक दूसरे से ये, तो आपको ईजिली जो है वो एक्सप्लेनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ FIR, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द प्रोसेस फॉर फिलिंग अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ अ पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। देखिए आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, भारतीय पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, तो आप कैसे फिल करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, ये आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन इंडिया। देखिए आपको उन प्रोविजंस को डिस्कस करना है जो कि रिलेटेड है फिलिंग ऑफ कंप्लेंट, जब हम कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करते हैं भारत के अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिटेंशन एंड अरेस्ट। देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आप डिटेंशन से क्या समझते हैं एंड अरेस्ट से क्या समझते हैं, ये आपको डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। देन डिस्कस द लीगल प्रोसेस थ्रू विच वन कैन गेट बेल इन इंडिया। देखिए आपको इसके अंदर डिस्कस ये भी करना है कि क्या लीगल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो बेल मिलती है इंडिया के अंदर, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया एंड लॉ रिलेटेड टू देम। देखिए इंडिया के अंदर वेरियस जो ऑफेंसेस हैं वीमेंस के खिलाफ, ठीक है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड उनसे रिलेटेड क्या लॉज हैं इंडिया के अंदर, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द स्टैचुरी प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड टू वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस। देखिए इंडिया के अंदर वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस जो हैं वुमेंस के ऊपर करे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रोटेक्शन के अंदर जो भी प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, स्टैचुरी प्रोटेक्शंस जो हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। देन नेक्स्ट है डिस्कस वेरियस लीगल प्रोटेक्शंस। देखिए लीगल बहुत ज़्यादा जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं वो आप जो गिवन है वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जो वीमेंस के लिए जो लीगल प्रोटेक्शंस जो दिए गए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट है डू यू एग्री डेट स्टैचुरी प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड रेप नीड टू फर्दर स्ट्रेंथन। देखिए क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, रेप होते हैं, ठीक है, उनके लिए और भी ज़्यादा जो कानून है वो बनाए जाने चाहिए, ठीक है। जो उनके स्टैचुरी प्रोविजंस हैं, प्रोटेक्शंस हैं, उनको आगे और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्या आप इससे एग्री करते हैं, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द नेचर ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके नेचर को आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एग्जामिन द लॉ अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। आपको ऐसे लॉ को एग्जामिन करना है जो अबॉलिश करते हैं अनटचेबिलिटी को, एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कास्ट एट्रोसिटीज़, एंड प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट कास्ट एट्रोसिटीज़ के लिए, ठीक है। ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना। देन नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोविजंस एंड रेलेवेंस। देखिए आपको डिस्कस करना है प्रोविजंस को, रेलेवेंस को ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। जो इनके लिए जो प्रोविजंस हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ मिनिमम वेज। आपको बताना है कि आप मिनिमम वेज से क्या समझते हैं, साथ ही आपको बताना है डिस्कस द लॉज कंसर्निंग द मिनिमम वेज इन इंडिया। जो इंडिया में मिनिमम वेज के जो कंसर्न में जो लॉज हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है।
देन नेक्स्ट है डिस्कस द लॉ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। देखिए आपको उन लॉज को डिस्कस करना है जो रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जो पर्सन डिसेबिलिटीज से ग्रसित है, ठीक है, उसके लिए जो प्रोटेक्शन के राइट्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एग्जामिन द रोल ऑफ दिस एक्ट इज एम्पावरिंग द पीपल इन इंडिया। देखिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है 2005 उसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर डिफाइन करना है, ठीक है, एग्जामिन करना है उसके रोल को। ऑफ दिस एक्ट इज एम्पावरिंग द पीपल इन इंडिया। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सेम क्वेश्चन है ये, इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स इन इंडिया। ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइडेड मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स एंड ब्रॉथ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंटल फंक्शनिंग। एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एग्जामिन करनी है, एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है 2005 वो प्रोवाइड करता है मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए टू द सिटीज़न एंड ब्रॉथ ट्रांसपेरेंसी। एक ट्रांसपेरेंसी ब्रॉथ करता है इन द गवर्नमेंटल फंक्शनिंग के अंदर। ये आपको इसके अंदर कमेंट कर एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्कस लॉज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। जो राइट्स ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी जितनी भी लॉज हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट है हु इज़ कंज्यूमर। आपको बताना है कंज्यूमर कौन होता है एंड व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, आपको उन लॉज के बारे में भी डिस्कस करना है जो रिलेटेड हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के, उनके रिलेटेड जो है लॉज हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल जॉब गारंटी स्कीम। मनरेगा जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है एंड इट्स रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल इंडिया। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। जो ग्रामीण भारत के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ मनरेगा इज जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल इंडिया। ये भी आपको सेम रिलेटेड क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन इंडिया। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं भारत के अंदर उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द इशू एंड कंसर्न्स ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। जो वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स है भारत के अंदर उसके क्या कंसर्न्स हैं, उसके क्या इश्यूज़ हैं, उनको आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एन इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। क्या प्रोसीजर्स हैं ऑब्टेन करने के इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड के, ठीक है, जो इलेक्शन आईडी कार्ड होता है उसको ऑब्टेन करने के क्या प्रोसीजर हैं एंड साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेनिंग करने के क्या प्रोसीजर है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। देन आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं वो लिखने हैं। रूल ऑफ लॉ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, अनटचेबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो इनमें से जो आपके सबसे अच्छे तरीके से आते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट नोट्स की। देखिए कुछ आपके लिए नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगर आप पूछी गई है तो आप क्या क्या लिख सकते हैं उसके अंदर देख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल लिखी हुई है, इंपोर्टेंस क्या है FIR का, क्या प्रोसीजर है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, ठीक है, तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं FIR के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिटेंशन पर आप ये लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस पूरे जो स्क्रीनशॉट्स हैं नोट्स वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि अरेस्ट क्या है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं ये, ठीक है। देन आप देखिए आप इन सभी के स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं जिससे आपकी हेल्प हो पाए, ठीक है। बेल क्या है, किस टाइप की बेल होती हैं, ये आपको इसके अंदर सारे जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे जिनको आप अपने आंसर शीट के अंदर इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं अगर ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो, ठीक है। देन नेक्स्ट है आधार कार्ड की क्या प्रोसीजर्स हैं, ये आपको अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है आधार कार्ड के लिए, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं आधार कार्ड के लिए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड क्या है, ठीक है, वोटर ID कार्ड क्यों बनाया जाता है, किसके लिए होता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं, किस टाइप के फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, क्या टाइप होते हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी की है वो क्या होती है, ठीक है, एंड सो ऑन,
सो स्टूडेंट्स, ये थे योर लॉज योर राइट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो हमने आपको शेयर करी हैं। ठीक है, जैसे FIR हो गया, इस पे आपको जो नोट्स लिखने आ गए तो आप इनको अपने जो आंसर शीट है उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर सिलेबस भी आपको बता दिया है कि क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपके यूनिट्स हैं। ठीक है, एंड आपकी टाइमिंग जो रहेगी एग्जामिनेशंस की आपको बता देते हैं, वो 9:30 बजे से स्टार्ट है आपका जो टाइम है। ठीक है, योर लॉज योर राइट्स के जो सब्जेक्ट का जो आपका एग्जामिनेशन है 12 दिसंबर को। सो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, good wishes for your examinations and thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.